आज हम लोग चैप्टर सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य को कहते हैं मीन। जब केवल पद दिए हों तब समांतर माध्य या औसत माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ पद लिए हुए हैं 7, 5, 9, 8, 7, 6, 4। तब हम लोग कैसे मीन, समांतर माध्य या औसत माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए समांतर माध्य या औसत माध्य। समांतर माध्य या औसत माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है पदों का कुल योग अपॉन पदों की कुल संख्या। तो देखिए हमारे पास 7, 5, 9, 8, 7, 6, 4 ये इतने पद दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पदों का योग, पदों का कुल योग 7 + 5 + 9 + 8 + 7 + 6 + 4 अपॉन पदों की कुल संख्या। सारे पद काउंट कर लेंगे कि कितने पद दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमारे पास पदों की कुल संख्या कितनी है 7। तो देखिए अब हम इनका टोटल कर लेंगे 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 8, 29, 29, 7, 36, 36, 6, 42, 42, 4, 46, 46 अपॉन 7। देखिएगा 46/7 आया। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 7 6 जा 42, हमारे पास 4 बचा, पॉइंट लगा दिया 40 हो गया। 7 5 जा 35, 5 बचा 50 हो गया। 7 7 जा 49। तो 6.57 ये हमारा समांतर माध्य या औसत माध्य आ गया। तो आप लोगों ने सीखा कि समांतर माध्य जब केवल पद दिए हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्र हमने आपको बता दिया, समांतर माध्य या औसत माध्य पदों का कुल योग अपॉन पदों की कुल संख्या होता है। सारे पदों को हम लोग जोड़ लेंगे और जितने पद होंगे वो अपॉन में लिख देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। हमने देखा है कि जब केवल पद दिए होते हैं तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब पद दिए हो और बारंबारता दी हो तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पद लिए हैं 5, 7, 8, 9, 4 और बारंबारता है 3, 2, 1, 4, 2। ये आपके क्वेश्चन में दी होगी। तो देखिए कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं जब पद और बारंबारता दी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पद को हम लोग x भी लिख देते हैं। तो हम f इंटू x निकालेंगे। तो f और इंटू x का मतलब f और x की क्या कर लेंगे, गुणा। तो देखिए x ये है और f ये आपके दिए हुए हैं। तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 2 जा 14 और 8 की अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 1 जा 8 और 9 की 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 4 जा 36 और 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो fx f इंटू x आया है सबको काउंट कर लेंगे। तो हम इसको सिग्मा fx, सिग्मा बताता है पदों के कुल योग को, सिग्मा का अर्थ होता है पदों का कुल योग। और किसका हम लोग योग कर रहे हैं, fx का। तभी हमने लिख दिया सिग्मा fx। सबको जोड़ लेंगे तो देखेंगे जोड़कर कितना आता है 5 4 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31, 31 का 1 कैरी आया 3 और 1 2 3 to 5
5 और 3 8, तो 81 आपका जो है सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और सिग्मा एफ को भी हम लोग काउंट करेंगे, सिग्मा एफ होगा 3 to 5 1 6 4 10 to 12 आ गया हमारा सिग्मा एफ। तो देखिए कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है एक्स बार। समांतर माध्य को हम लोग एक्स बार या औसत माध्य को एक्स बार से डिनोटेट करते हैं। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 81, सिग्मा एफ की वैल्यू है 12। और हम अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12 7 जा 84 होता है, ये ज्यादा हो जाएगा तो 12 6 जा ले लेंगे, 12 6 जा होता है 72। कैरी हमारे पास, अब हमारे पास कितने कैरी बचे, 9 बचा है, 9 हमारे पास है, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 90। अब 12 7 जा 84, 6 बचा, पॉइंट लगा है, 0 हो गया 60, 12 5 जा 60। तो एक्स बार इज इक्वल टू आपका 6.75, ये आपका समांतर माध्य आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब पद दिए हो और बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन भी लिया था कि पद 5 7 8 9 4 आपके थे और बारंबारता आपकी दी हुई थी 3 2 1 4 2। तो हमने क्या किया, f और x की मल्टीप्लाई कर लिया, fx की जब मल्टीप्लाई हो गई फिर सिग्मा fx निकाल लिया। सिग्मा का मतलब होता है सारे पदों का योग, पदों का कुल योग। तो सिग्मा fx सबको जोड़कर आया था 81 और सिग्मा f को जोड़ते हैं तो आता है 12। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर हमने सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखिए पुट कर दी है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 81 रख दिया है और सिग्मा एफ की वैल्यू है 12 रख दिया है, डिवाइड कर दिया है तो समांतर माध्य हमारा आया है 6.75। अब हम लोग समांतर माध्य के अंतर्गत ये सीखेंगे कि जब वर्ग अंतराल बारंबारता दी हो तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिया है कि वर्ग अंतराल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दी हुई है और इसके हम लोग बारंबारता कहते 3 5 7 8 4, ये आपकी बारंबारता दी हुई है। तो कैसे देखिए हम वर्ग अंतराल और बारंबारता से समांतर माध्य निकालते हैं। इस मेथड को हम लोग प्रत्यक्ष विधि से भी समांतर माध्य ज्ञात करना कहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें तो आप यही मेथड लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x को बोलते हैं मध्यमान। तो देखिए मध्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से देखें, 0 से 10 ये दिया हुआ, पहले 0 और 10 जोड़ लीजिए। 0 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और जोड़ने पर जो योगफल आता है उसका हाफ कर दें तो 10 का आधा कितना आएगा, 5। ऐसे 10 में 20 जोड़ लें 30, 30 का आधा 15। अब देखिए बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर वर्ग अंतराल इसमें अंतर समान है तो बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सब में अंतर 10-10 का है तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 में आपने 10 जोड़ा 15, 15 में अगर आप 10 जोड़ दें 25, 25 में 10 जोड़ दें 35, 35 में 10 जोड़ दें 45। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे f गुणे x। f और x की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 5 की 15 से करें तो 75 आता है और 7 की 25 से कर ले तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 2 14 3 17, 175 आएगा। और 8 की 35 से कर ले, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28 और 4 की 45 से कर ले, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18। तो ये देखिए f इंटू एक्स हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे। सभी को आप जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 15 का 5 हासिल लगा 1,
7 1 8 7 15 8 23 23 और 8 7 30 1 31 1 32 का 2 हासिल लगा 3 2 और 1 3 1 4 3 7। ये हमारे पास आ गया 725। अब हम लोग एफ को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू जोड़ ले 5 3 8 5 3 8 7 15 15 5 20 3 23 और 4 27। सिग्मा एफ हमारा कितना आया 27। अब देखिए फार्मूला लगा दें, फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 725 और सिग्मा एफ की वैल्यू 27। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग अब इसको डिवाइड करेंगे 725 को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 26.8। ये हमारा समांतर माध्य हो गया। इसको हम लोग प्रत्यक्ष विषय समांतर माध्य कहते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लिए, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन में होगा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता f। इसकी जगह पर छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या और भी कुछ लिखा हो सकता है। जब संख्या दी हो तो आप समझ लीजिए वो बारंबारता ही है। तो 3 5 7 8 4। फिर हम लोग निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है हमने आपको बताया है कि वर्ग अंतराल जो आपका दिया हुआ है उसको जोड़कर आप हाफ कर दें। तो आपने जोड़ा, 0 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 10 आएगा और 10 का अगर हाफ कर देंगे तो 5 आएगा। अगर अंतर देख लीजिए सबके समान है तो बार बार जोड़कर हाफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप 10 अंतर जोड़ते आप चले जाएं। अगर 5 में आप 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ रहे हैं 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45। अगर आपको चेक करना है तो कोई एक बीच में जोड़कर हाफ कर लीजिए। 30 में अगर आप 20 जोड़ रहे हैं तो 50, 50 का आधा देखिए 25। फिर हम लोग क्या करेंगे f गुणे x, मतलब f और x की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर हम 3 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, 5 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, 7 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा, 8 की अगर 35 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 आता है और इसी प्रकार अगर 4 की 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। फिर आप क्या करेंगे सभी को जोड़ ले। जोड़ का हमने मतलब बताया था सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू आप सबको जोड़ेंगे तो 725 आएगा और फिर आप सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए, ये 27 आएगा। फार्मूला आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और सिग्मा एफ की वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर 26.8 आ जाएगा। अब हम लोग समांतर माध्य के अंतर्गत सीखेंगे कि जब वर्ग अंतराल बारंबारता दी हो तब विचलन विधि या कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिया है कि वर्ग अंतराल आपका है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 और मजदूरों की संख्या f। मजदूरों की संख्या f मतलब बारंबारता है आपकी 5 3 4 2 और 6। तो सबसे पहले जैसे पहले हम लोगों ने जब प्रत्यक्ष विषय समांतर माध्य ज्ञात किया है तो उसमें हम लोगों ने मध्यमान निकाला है, तो उसी प्रकार इसमें भी मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान देखिए 0 और 4, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4, 4 का आधा कितना होगा 2। तो देखिए सब में आपका अंतर कितने का है 4 4 का है। तो 4 4 आप जोड़ते चले जाइए, 2 में अगर 4 जोड़ते हैं 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। तो ये आपका जो मध्यमान आ गया है। अब देखिए अब मध्यमान से हम लोग ए का चयन करेंगे, मतलब कल्पित माध्य, उसका हम ए का चयन करेंगे। तो ए देखिए कैसे चयन करते हैं, बराबर बराबर ऊपर से 2 नंबर छोड़ दे और नीचे से 2 नंबर छोड़ दे, जो बीच में नंबर आएगा वो ए होगा। अब आपका सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर बीच में 2 बच जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम किसको जो हम ए मानेंगे। तो आप ये भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर बीच में 2 नंबर आपके बच जाते हैं तो हम उसको ए मानेंगे जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, उसको हम लोग ए मानेंगे।
ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो हमने क्या बताया, जब बीच में 2 बच जाए तो हम लोग उसको ए मानेंगे जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी। अब देखिए, अब क्या यहां पर दिया, d बराबर x माइनस ए, मतलब x में से a की वैल्यू घटानी है। ये आपके सारे मान x के हैं, ये आपके सारे मान x के हैं। तो देखिए, x में से x का पहला मान कितना है, 2 में से हम लोग 10 घटा देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और फिर x का दूसरा मान कितना है, 6 में से 10 घटा देंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। और 10 में से 10 घटा दें तो 0 आएगा। अब 14 में से 10 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। 18 में से 10 घटा देंगे तो आपका 8 आएगा। तो अब आपके पास ये d की वैल्यू सारी आ गई है, -8 -4 0 4 8। अब आप क्या करेंगे, f गुणे d, f इंटू डी करेंगे। अब देखिए, f इंटू डी करेंगे मतलब f और d की मल्टीप्लाई। 5 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 40 आएंगे। 3 की अगर हम लोग -4 से कर दें तो माइनस का 12 आएगा। 4 की अगर हम लोग 0 से करें तो 0 आएगा। 2 की 4 से कर दे तो 8 आएगा। 6 की 8 से कर दे तो 48 आएगा। अब हम लोग सिग्मा एफ डी करेंगे। सभी को माइनस वाले अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो माइनस के 40 में अगर हम लोग माइनस के 12 जोड़ दें तो माइनस के 52 आएंगे, प्लस अब ये जो है प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, 48 में 8 जोड़ दे तो 56 आएगा। अब घटा दे तो प्लस का आपका कितना आया, 4। और सिग्मा एफ हम लोग जोड़ लें, सिग्मा एफ 5 3 8 4 12 2 14 6 20। अब देखिए, जब विचलन विधि या कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। हमने लिखा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, a की वैल्यू आपकी कितनी है, 10, प्लस सिग्मा एफ डी आपका कितना है, 4, और ये आया है आपका 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पॉइंट लगा दे तो कितना हो जाएगा, 40, 20 दूना 40, तो ये आ गया 10 प्लस 0.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.2। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इसका समांतर माध्य आ गया 10.2। तो देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब वर्ग अंतराल बारंबारता दी हो तो विचलन विधि से या कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप का होगा, वर्ग अंतराल आपका दिया होगा और आपका बारंबारता दी होगी। तो सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जो आपका दिया है उसको जोड़कर हाफ करते जाते हैं। तो देखिए, जोड़कर हमने 0 में 4 जोड़ा है तो आया है, इसका हाफ किया तो 2। अंतर अगर समान है तो सब में अंतर जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए, अगर 0 में 4, सब में 4 4 का अंतर है तो आप क्या करेंगे, 4 4 सब में जोड़ेंगे। 2 में अगर आप 4 जोड़ रहे हैं 6, 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। तो ये हमारा मध्यमान आ जाएगा। फिर हम लोग ए का चयन मध्यमान में करेंगे। तो ए का चयन कैसे मध्यमान में करते हैं, बराबर बराबर अंक छोड़ दें, बराबर उतने जितने अंक आप ऊपर छोड़ेंगे उतने ही अंक नीचे छोड़ेंगे। बीच में अगर एक संख्या बच जाती है तो आपको आराम से मध्यमान मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। लेकिन जब बीच में 2 संख्याएं बच जाती हैं तो आप उस अंक का चयन करना जिस अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा है, उस अंक को ए मानना। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स की सारी वैल्यू हम लोग a से घटाते चले जाते हैं और आपका d का मान मिल जाएगा। फिर f गुणे d करेंगे, फिर सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी निकालते समय आपको ये ध्यान देना है, माइनस वाले आप अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे। माइनस का आया है 52, प्लस के 56 घटा देंगे तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा। और देखिए, इसका फार्मूला जब विचलन विधि या कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो इसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 रख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है 4 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है आपकी 20 आई है, घटा और भाग कर दें तो 0.2 आएगा और 10 में 0.2 आप जोड़ेंगे तो 10.2 ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के सारे मेथड हमने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में आपको वो चीज़ मिलेगी कि जब बीच में कोई f गायब है तो वो मान आपको ज्ञात करना होगा। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करें।